So let's see our next question. If cos x raised to the power y is equals to cos y raised to the power x, हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, देन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx, यानी कि इस सिंपल फंक्शन में से हमें dy ओवर dx की वैल्यू को फैच करना है। ध्यान से देखिए, जो हमारे पास फंक्शन है वो एक्चुअली हमारे पास x और y दोनों का फंक्शन है। इसका मतलब ये हमारे पास एक इम्प्लिसिट फंक्शन, और इसको डिफरेंशिएट करके हमें dy ओवर dx की वैल्यू को फैच करना पड़ेगा। ओके, तो ध्यान से देखिए, हमें यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है, एंड देन रेज टू द पावर में भी हमारे पास एक फंक्शन है, यानी कि हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन को। ओके, सिमिलरली हम लोग यहाँ बोल सकते हैं हमारे पास एक फंक्शन है एंड उसकी पावर में भी हमारे पास एक फंक्शन है, यानी कि यहाँ पे भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन को। ओके, सो हम यहाँ पे सेपरेटली u और v मान के नहीं कर रहे, हम लोग इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं बाय टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, एंड देन वहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू को आराम से फेच कर सकते हैं। ओके, ध्यान से देखिए हम क्या करने वाले हैं। वी हैव, हमें जो गिवन है वो क्या गिवन है, we have this thing cos x raised to the power y is equals to cos y raised to the power x आपको गिवन है। देन आपने क्या किया, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स पहले ही कर लिया। देखिए इससे फायदा क्या होगा आप लोगों को, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ओके, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स आपने किया, देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा log ऑफ दिस फंक्शन, यानी कि cos x raised to the power y is equals to log of what, दिस फंक्शन, यानी कि cos y रेज टू द पावर x आपको ऑब्टेन हो जाएगा। ओके, ना ध्यान से देखिए, आपके पास प्रॉपर्टी क्या होती है लॉग की, तो वो होती है लॉग ऑफ, अगर आपके पास a रेज टू द पावर b लिखा है देन आपके पास b आ जाएगा आगे। सिमिलरली लॉग ऑफ a रेज टू द पावर b लिखा है तो b आपके पास आ जाएगा आगे। तो आप इसको बोल सकते हैं y टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ cos x इज इक्वल्स टू x टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ cos y। ओके, ध्यान से देखिए, ये आपके पास एक सेपरेट फंक्शन है, लॉग फंक्शन को पूरा कॉसेस कर रहा है, इसका मतलब ये अपने आप में एक सेपरेट फंक्शन है। सिमिलरली ये अपने आप में एक सेपरेट फंक्शन है, देन लॉग को पूरा ये cos y कर रहा है, इसका मतलब ये अपने आप में एक सेपरेट फंक्शन है। ओके, सो आप लोग अब करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, अगर आपने x के देखिए आपको क्या ऑब्टेन होगा, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं प्रोडक्ट रूल को, और यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं आप लोग प्रोडक्ट रूल को। तो आप लिखना पड़ेगा पहले आप लोगों को, देखिए आप लोगों ने इसको डिफरेंशिएट किया है, आप लोगों ने इसको डिफरेंशिएट किया है, आपका काम आपको नेक्स्ट स्टेप में करना है। नाउ y का डिफरेंशिएशन यानी कि dy ओवर dx, बिकॉज इसको आप लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज रिक्वायरमेंट ही आपकी विद रिस्पेक्ट टू x के अंदर है। ओके, नाउ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एंड सेकेंड फंक्शन एज इट इज प्लस व्हाट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो आप पाएंगे पहले लॉग का डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में cos x एंड देन मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, cos का डिफरेंशिएशन आपके पास होता है माइनस का sin x, तो मैंने माइनस साइन यहाँ लगाया एंड देन sin x मैंने लिख दिया यहाँ पे। ओके, इज इक्वल्स टू, यहाँ लगाएंगे आप लोग प्रोडक्ट रूल, तो आपके पास होगा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन जो कि हो जाएगा सिंपली 1 एंड देन log ऑफ cos y रहेगा आपके पास एज इट इज, प्लस में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड सेकंड का डिफरेंशिएशन आपको करना है, तो पहले आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा लॉग को, तो लॉग का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन में जो भी उसका इनपुट है वो, यानी cos y, देन आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा cos को, cos का आंसर होता है माइनस का साइन, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन जो भी इसका इनपुट है वो। अब क्योंकि इनपुट में हमारे पास y था इसलिए हमें यहाँ पे dy ओवर dx भी करना पड़ेगा। ओके, नाउ इस पूरी इक्वेशन में से आपको dy ओवर dx के टर्म्स को करना है इकट्ठा एंड देन उसको सेपरेटली लिखना है आप लोगों को। तो ध्यान से देखिए, आपके पास dy ओवर dx है यहाँ पे एंड dy ओवर dx आपके पास यहाँ पर भी है, तो आप बोल सकते हैं अगर ये टर्म आपके पास इधर आ जाएगी एंड देन इसको आप भेज दें इस साइड, तो देखिए आपको क्या ऑब्टेन होगा, आपको ऑब्टेन हो जाएगा dy ओवर dx एंड देन log cos x एज इट इज, ये टर्म वहाँ जाके बन जाएगी पॉजिटिव की, हम इसको वैसे बोल सकते हैं x टाइम्स ऑफ tan y। ओके, तो हम इसको बोल सकते हैं प्लस में x ऑफ tan y। ओके, एंड देन dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, आपके पास यहाँ पे था log cos y, तो आप लिख देंगे log cos y, एंड जब ये पूरी चीज़ वहाँ जाएगी तो आप इसको वैसे बोल सकते हैं y टाइम्स ऑफ tan x बोल सकते हैं इसको, ये बन जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा प्लस में y एंड देन tan x। ओके, नाउ आप लोग इन दोनों टर्म्स में से dy ओवर dx ले सकते हैं कॉमन, तो आपके पास आएगा dy ओवर dx एंड देन log ऑफ cos x प्लस में x टाइम्स ऑफ tan y इज इक्वल्स टू log ऑफ cos y एंड प्लस में y टाइम्स ऑफ tan x। ओके, तो dy ओवर dx की वैल्यू अगर आपको सेपरेटली चाहिए तो आपको भेजना पड़ेगा इस टर्म को इसके डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा log ऑफ cos y प्लस में y टाइम्स ऑफ tan x होल डिवाइडेड बाय व्हाट, log ऑफ cos x प्लस में x टाइम्स ऑफ tan y। ओके, सो हम लोगों ने उस गिवन फंक्शन में से dy ओवर dx की वैल्यू को फेच करके उसके आंसर को हमने यहाँ पे
फाइंड कर लिया। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। आपको बस ध्यान देना है कि जब कभी भी आपके पास कोई फंक्शन रेज टू द पावर में कोई फंक्शन लिखा हुआ हो, देन आप लोगों को वहाँ पे अप्लाई करना होता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को। ओके, सो उसके लिए पहले आपको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी पड़ेगी, यानी कि लॉग की फॉर्मेट आपको बनानी पड़ेगी, तभी जाके आप लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लें।